हेलो गाइज, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर वाई ग्रुप। ठीक है, तो वाई ग्रुप की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम होने की संभावना जो 99% है वो 22 से 26 अगस्त के बीच में है। ठीक है, तो हम आए हैं अभी लेकर 20 डेज प्लान। ठीक है, और देखिए क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये हो गया स्ट्रेटेजी हमारा, और प्लस ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप में हमने ये डिस्कस कर लिया था, तो इसको हम लास्ट में करेंगे कि कोई भी अगर बंदा बोथ भरता है तो वो 100 और वाई दोनों देखता है, तो इस वजह से इंग्लिश हम लास्ट में रखेंगे। अगर देखना हो इंग्लिश तो लास्ट में इंग्लिश चल जाना, और बाकी तो अभी वाई ग्रुप के लिए इतना सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं भाई कि हमारे पास दिन बचा कितना है। तो 4 से लेके और 21 तारीख तक हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 22 से 26 तो मान लेते हैं एग्जाम है अगर, तो 4 तारीख को अगर हम डेट 4 से लेकर 21 तक देखते हैं तो हमारे पास कितना बचा, लगभग 17 दिन के करीब बचा। ठीक है, तो 17 डेज का ये प्लान है। ओके, तो अब बात करते हैं पहले कि पेपर कैसे होता है भाई। तो पेपर जैसे कि आपको पता होगा कि रीजनिंग का जो रागा का पेपर है, रागा में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, और 25 मिनट टाइम रहता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या रहता है कि 20 क्वेश्चन रहते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट का टाइम रहता है। तो इसमें जो टाइम है वो सफिशियंट है, इसमें जो टाइम है वो सफिशियंट है भाई। ठीक है, लेकिन इसमें जो टाइम है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मैथ सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई जनरल अवेयरनेस, जैसे कि जनरल अवेयरनेस जो रागा का मतलब ही होता है कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस है, मतलब किससे कितना टॉपिक आता है, और ये होता है जीके का कि जीके से कितना टॉपिक आ जाएगा, और ये रहा बात मैथ का। तो अब बात आती है कि भाई पहले रीजनिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो पहले देख लेते हैं रीजनिंग से पहले कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। तो देखो नॉन वर्बल जो फिगर वाला होता है वो 5 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। ठीक है, और यही जो होता है ना कि ये लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जानते हो कैसे कि ये आपको स्टार्टिंग मिल जाएगा, इसमें आप लगे रहोगे तो थोड़ा सा टाइम इसमें से डिक्रीज होने लगता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेंदी 1-2 रहता है, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। बात आती है ब्लड रिलेशन से, तो ब्लड रिलेशन से भाई एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आता है कंफर्म। और नेक्स्ट आता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन इसमें तो कंफर्म ही रहता है कि राम के बगल में श्याम बैठा है और उसके बगल में वो बैठा है, तो उसके बगल में तो वो कितने नंबर पे है, ऐसा पूछता है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट की कि एक होता है कि वो बड़ा छोटा वाला जो एज क्राइटेरिया आती है ना, एज वाली, कि वो बड़ा है उससे छोटा है, तो वो टाइप की क्वेश्चन एक नंबर की आती है। अल्फाबेटिकल सीरीज से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और हाँ, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो कि पूरब गए तो यहाँ से स्टार्ट किए तो पूरब गए पश्चिम गए, ऐसे करके क्वेश्चन जो आते हैं वो एक आ जाते हैं क्वेश्चन कंफर्म। और एक क्या होता है कि घड़ी में मान लो कि घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, तो ये कितने एंगल पे, मान लो कि यहाँ पे अगर बचा है तो ये कितने एंगल पे ये बन रहा है, ये आपको बताना है उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन एक आ जाते हैं। तो भाई रीजनिंग पोर्शन हमारा हो गया। अब जल्दी से आ जाते हैं हम जीके वाले पोर्शन पे। जीके वाले में क्या क्या करना पड़ेगा, तो भाई देख लो, पहली बात ये कि हिस्ट्री से नहीं पढ़ना है आपको, हिस्ट्री नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसमें पढ़ोगे कितना पढ़ोगे यार। ज्योग्राफी से आ जाता है एक, तो वो उसमें भी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर देखो उतना कोई जरूरत नहीं है। और पॉलिटी इको से दोनों से एक क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक से आ जाते हैं। तो हिस्ट्री, जियो और पॉलिटी को अगर इग्नोर करते हो फिर भी आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हो। कैसे, तो देखो स्पोर्ट्स ट्रॉफी जो होते हैं उससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है भाई, स्पोर्ट्स ट्रॉफी से एक क्वेश्चन कंफर्म है। नृत्य से एक क्वेश्चन कंफर्म है, डांस वाला से कि मान लो भरतनाट्यम आ गया, उड़िया कौन सा कहाँ से डांस वगैरह सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मुद्रा, एक होता है कि मुद्रा या फुल फॉर्म, दोनों से। फुल फॉर्म से तो एक क्वेश्चन कंफर्म आता है भाई, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, और मुद्रा से भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन इससे उतना कंफर्म नहीं है, 50-50 से चांस रहता है, लेकिन फुल फॉर्म से तो कंफर्म रहता है। ठीक है, ओके, फिर आता है देश राजधानी से एक क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, तो इन तीनों से लगभग 2 क्वेश्चन आ जाती है, 2 क्वेश्चन। और हाँ, डिफेंस न्यूज से भी क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन डिफेंस न्यूज से आ जाएंगे, लेकिन एक ही मान के चलो, एक ही डिफेंस न्यूज से आते हैं, और बाकी करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी या इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हो फिर भी आप सिलेक्शन पा सकते हो आराम से। ठीक है भाई, तो हमारा जीके पोर्शन और रीजनिंग पोर्शन हो गया। अब बात आती है मैथ पोर्शन की। तो मैथ के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैथ भाई देखो, मैथ में एवरेज से एक आता है, एक एवरेज से क्वेश्चन तो कंफर्म आता है भाई। और हाँ, कंफर्म किससे किससे, ये 5 कंफर्म टॉपिक है। ठीक है, एक बेसिक ट्रिगो से आ जाती है, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ जाती है, और एक वर्क, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, और प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए भाई जनरल अवेयरनेस से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको हम साइड करते हैं। अब बात आती है भाई कि देखो पढ़ना कैसे है। हाँ, पहले तो एक बात और देखो, यहाँ पे डेली क्या क्या करना है, उसके बाद आएंगे कि ये स्ट्रेटेजी कैसे बनाना चाहिए, उस पर आएंगे। ठीक है, तो देखो पहले पढ़ना कैसे, मतलब डेली क्या क्या करना है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, हमेशा कम से कम तो 2 प्रैक्टिस लगाओ डेली, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑफलाइन लगाते हो या ऑनलाइन लगाते हो। ठीक है, तो अब
बात आती है वोकैब्स की। तो वोकैब्स में आपको देख लो, हाँ वोकैब्स में एक चीज नोटिस करना है कि एंटो और सिनोनिम्स जो होते हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई। अगर 22 से 26 के बीच में एग्जाम हो जाता है तो टाइम बहुत कम है, तो आप एंटो साइनो नहीं लगाओ तो बढ़िया रहेगा। लेकिन आप अगर 5 मिनट उस पर भी देते हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ वोकैब्स में 30 मिनट या 10 मिनट इतने करने में तो आपको 10 मिनट में हो जाएंगे, 5 मिनट इसमें और 5 मिनट इसमें। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये एडम्स एंड फ्रेजेस है। तो आप ये कर लोगे 10-10 डेली कर लो, आराम से हो जाएगा। और ये काफी इजी आता है उसमें, तो बस केवल कर लोगे और आराम से हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट भाई भूलना मत, ये कर लगाना बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन लगाओ या ऑफलाइन, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके। और रात में सोने से पहले क्या करना है कि 30 मिनट रिवीजन करना है। जो आज पढ़े उसको 30 मिनट रिवीजन करना है। समझ रहे हो बात को? जो आज पढ़े उसको 30 मिनट रिवीजन करना है। अब बताते हैं कि भाई बनाना कैसे है। तो भाई देखो, जैसे कि हमने ये टॉपिक बनाया इतना आपको, तो आप देखो क्या करना है कि लास्ट के जो 18 से 21 दिन है, 18 से 21 तारीख है, जो 4 दिन बचे, आप 17 को भी ले सकते हो, 17 को भी ले सकते हो इसमें। तो 5 दिन जो है वो इजी टॉपिक रहो। इजी टॉपिक रहोगे तो क्या होगा ना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन लास्ट डेज में करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो आप एक अलग ही माइंडसेट से आप एग्जाम देने जाओगे कि हाँ यार ये मेरा तो सब कुछ रिवीजन हो चुका है। ओके। तो अब भाई हो गई कि ये इजी वाला पोर्शन लास्ट में रखना है, 17 से 21 के लास्ट 5 दिन में रखना है। और हाँ, रिवीजन कब से स्टार्ट करना है? देखो अभी 7 तक सिलेबस कवर कर सकते हो, 7 तक आपके पास टाइम है। जो आपको सिलेबस बचा है उसको क्लियर कर सकते हो, और नहीं तो 8 तारीख से आप रिवीजन स्टार्ट कर देना। रिवीजन भी करना है तो बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनाते हुए आपको रिवीजन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि बस केवल देखते गए, ऐसे पलट के देख लिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ओके। तो आप 8 से लेकर 21 तक रिवीजन के लिए रखो। और यहाँ पर इजी वाला टॉपिक, इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा हार्ड वाला टॉपिक, ठीक है। और ये जो पोर्शन है इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो मतलब कि बहुत दिन से पढ़े हुए हो गए ना, मतलब ये स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, उनको यहाँ पे कर सकते हो रिवीजन, ठीक है। तो ऐसे करके आप 3 सेक्शन में बांट के आराम से रिवीजन कर लेना। रीजनिंग का पोर्शन मैंने यहाँ पे बता दिया। और टेलीग्राम पे अगर ग्रुप वाले पे जाना है तो डिफेंस गाइडेंस ग्रुप नाम का है, उस पे जाओगे तो उस पे भी मिल जाएगा, या डिफेंस गाइडेंस भी सर्च करोगे तो उस पे मैं इसका फोटो डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये वाला हो गया कि रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग में देख सकते हो इतना 7 पार्ट है। तो 7 को आप इतना अच्छे से इसमें अरेंज करना कि आप अपना कर सको। बस अपना खुद पे विश्वास रख के और इसमें अपना भर लेना, ठीक है। मैंने फॉर्मेट आपको दे दिया है कि ऐसे कैसे भरना है। इंग्लिश का मैं यहाँ पे बता दूंगा, और फॉर्मेट अगर नहीं पता चल पा रहा है अच्छे से तो एक ग्रुप वाला वीडियो थोड़ा सा देख लेना, उसमें क्या होगा कि मैंने अच्छे से फॉर्मेट बताया। अब देखो इंग्लिश पे आने के पहले थोड़ा सा बात करते हैं इंग्लिश में आता क्या क्या है। तो ये देखो इंग्लिश में क्या क्या आता है। तो भाई पैसेज 5 नंबर के कंफर्म है, ठीक है। पैसेज 5 नंबर के भाई कंफर्म हो गए। और बात आती है वोकैब्स की। तो वोकैब्स के 5 ये भी आते हैं, तो 10 क्वेश्चन 10 ये हो गए। तो भाई पैसेज पहले क्वेश्चंस कर लेना, पहले क्वेश्चंस करना इसको, ठीक है। पहले क्वेश्चंस करोगे और फिर पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना, और उसके बाद फिर पैसेज पढ़ोगे तो आराम से वो क्लियर हो जाएगा। ओके। तो वोकैब्स भी हो गए। अब बात आती है कि नेक्स्ट की फिल इन द ब्लैंक्स जो आती है, जिसमें आर्टिकल भरने को दे देगा, प्रीपोजिशन भरने को दे देगा, या वर्ब भरने को दे देगा, कुछ भी मतलब भरने वाले जो आते हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बात आती है एरर्स की। तो एरर्स हमारे 2 आते हैं, एरर्स 2 कंफर्म आते हैं, नरेशन 1 और एक वॉइस आता है, और एक स्पेलिंग एरर्स आता है, ठीक है। जैसे कि कोरिजेंडम हो गया तो कोरिजेंडम वगैरह, ये सब थोड़ा सा, जैसे कि स्पेलिंग 4 ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों चारों लगेगा आपको सही है, लेकिन आपको एक सही चुनना है। ओके। फिर पारा जंबल वर्ड आ जाएगा, PQRS वाला और वर्ड फॉर्मेशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 9 पोर्शन। 9 यही टॉपिक से आपको सारा आता है इंग्लिश का। ओके। तो ये भाई हमारा हो गया ऐसे। अब इसको अरेंज कैसे करें उसके बाद, इसके बाद आएंगे कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए और नींद कितना लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, अब बात आती है इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में मैंने क्या किया कि पहले लास्ट में इजी वाला पोर्शन, मैंने बोला इजी वाला में क्या हो गया कि वॉइस और नरेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये आपको लगेगा कि हाँ यार कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। मैंने बताया आपको कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और हाँ, लास्ट दिन क्या करना है, 21 तारीख को रिवीजन फुल डे, जितना आप पढ़ लिए हो बस एक बार देखते जाना, सबको देखते जाना अच्छे से, ठीक है। फुल डे में आप रिवीजन एक बार कर लेना, उससे काफी बेहतर हो जाएगा। फिर देखो पहला दिन मैंने नाउन रखा है, फिर उसका क्वेश्चन, फिर प्रोनाउन, फिर क्वेश्चन, फिर सिंटेक्स का क्वेश्चन, फिर टेंस का क्वेश्चन। जो टॉपिक बड़ा है आप अपने अनुसार से अरेंज कर लोगे कि आप कितने दिन में किसको कवर कर सकते हो। फिर प्रीपोजिशन रखा मैंने, फिर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, और फिर आर्टिकल और आर्टिकल का क्वेश्चन। ऐसे मैंने इंग्लिश का किया है। और आपको अगर नॉन टेक मैथ, GK और रीजनिंग, ऐसे मैंने फॉर्मेट बता दिया, आप ऐसे कर लेना। और इसमें क्या फॉर्मेट अगर फिलअप करने में दिक्कत आती है तो एक्स ग्रुप का मैंने एक वीडियो अवेलेबल है, एक्स ग्रुप का अवेलेबल है, ठीक है।
एक्स ग्रुप का वीडियो अवेलेबल है स्ट्रेटेजी वाला, तो स्ट्रेटेजी के ही प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना कैसे कैसे मैंने अरेंज किया उसको। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कितना घंटा पढ़े, ठीक है। तो ये भाई अब टाइमिंग अपना सेट कर लो कि कितना, और हाँ अब ज्यादा यूट्यूब वगैरह पे मतलब कि मेडिकल वगैरह का वीडियो अभी मत देखो, ठीक है। मेडिकल वाले वीडियो जो है वो लास्ट में देख लेना, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, एग्जाम क्लियर करो उसके बाद टाइम मिलेगा देखने के लिए। लेकिन अभी जो है 17 दिन उसको अच्छे से करो। और नींद की बात आती है तो भाई नींद देख लो, नींद कम से कम 6 से 7 घंटा, इससे ज्यादा सोओगे तो लेजीनेस आ जाएगा, और इससे कम सोओगे तो थोड़ा सा मन थकावट जैसा लगेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब बात आती है कि अब सब कुछ तो क्लियर हो गया, और हाँ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट पे मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि भाई प्रैक्टिस सेट अगर लगा लोगे तो आपको टाइम मैनेज हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि वो अच्छे से भाई टाइम मैनेज कर पाओगे, ठीक है, टाइम मैनेज कर पाओगे। ओके, तो सारा मैंने कुछ क्लियर कर दिया। और कोई भी डाउट हो तो आप थोड़ा सा एक्स ग्रुप वाला वीडियो भी देख लेना, अगर वाई ग्रुप के भी स्टूडेंट हो तो एक्स ग्रुप का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।